इश्क, मोहब्बत, शादी और कत्ल। जी हां, दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो थाना इलाके से एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसे देखने और सुनने के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया। जिसने भी उस खौफनाक मंजर को देखा उसकी रूह कांप उठी, पैरों तले जमीन खिसक गई और कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि जिस माशूका को उसने अपनी बेगम बनाया था उसी की लाश 12 टुकड़ों में बरामद की गई थी। और न जाने ऐसे कितने ही और भी टुकड़े छिपे थे जिनकी तलाश जारी है। देखिए इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैवानियत की इनसाइड स्टोरी। रात का अंधेरा और टॉर्च की रोशनी में सुराग तलाशती पुलिस। जैसे जैसे खाकी के कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे जमीन पर बिखरे मानव अंग भी नजर आ रहे थे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की आंखों में भी बस एक ही सवाल तैर रहा था कि न जाने इस सुनसान बियाबान जगह से और न जाने कितने टुकड़े मिलेंगे। जी हां, ये वही जगह थी जहां कुत्ते एक मानव शरीर के अंग को नोच कर खा रहे थे। और ग्रामीणों की नजर पड़ते ही उन्होंने पुलिस को इत्तला की, जिसके बाद पुलिस भारी अमले के साथ मौके पर पहुंचकर बिखरे अंगों को समेटने में जुटी थी। खाकी के नुमाइंदे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे शरीर के अलग अलग टुकड़े समेटते जा रहे थे और इस जगह पर अंजाम दी गई हैवानियत को भी शर्मसार कर देने वाली उस वारदात का गवाह बन रही थी, जिसे बड़ी ही बेदर्दी से अंजाम दिया गया था। और पुलिस जब इस बंद पड़े मकान के भीतर दाखिल हुई तो यहां का मंजर देखकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यहां पड़ी थी 25 साल की रबिका पहाड़न की कई टुकड़ों में बटी लाश। लाश के गर्दन का ऊपरी हिस्सा गायब था और नीचे के भी कुछ अंगों का अता पता नहीं था। पास ही पड़ा था लोहा काटने वाला औजार जिसे बनाया गया था लाश को टुकड़ों में बांटने वाला आला-ए कत्ल। कत्ल 25 साल की रबिका पहाड़न का हुआ था और इल्जाम उसके ही 22 साल के पति दिलावर अंसारी और उसके पूरे परिवार पर लगा है। कई साल तक एक दूसरे से मोहब्बत की पींगे पड़ने के बाद दिलावर ने 10 रोज पहले ही रबिका को अपनी बेगम बनाया था, लेकिन दिलावर के घर वालों को उसका यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि दिलावर पहले से ही शादीशुदा था। लिहाजा दिलावर ने अपनी माशूका और दूसरी पत्नी रबिका के साथ रहने के लिए बोरियो में ही किराए का एक मकान ले लिया और रबिका को लेकर वहां पहुंच गया। लेकिन रबिका को वहां भी रहने नहीं दिया गया। दिलावर ने जिस मकान को किराए पर लिया था उसकी मालकिन की माने तो महज 5-6 दिनों बाद ही दिलावर के घर वाले उसे अपने साथ ले गए थे। इलाके के लोग बताते हैं कि दिलावर और रबिका के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इसी बीच बीते शुक्रवार को दिलावर ने रबिका के घर वालों को उसके लापता होने की इत्तला दी। पहले तो रबिका के घर वालों ने बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब टुकड़ों में बिखरी रबिका की लाश मिली तो अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? शीला। आपका बहन थी वो लितिका? जी। कितना दिन से लापता है? हम लोग को शुक्रवार को पता चला। शुक्रवार को पता चला? हाँ। तो थाना में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना। कल सूचना दिए थे पुलिस? हाँ। पुलिस की माने तो रबिका और दिलावर की शादी से दिलावर के घर वाले बेहद नाराज चल रहे थे। लिहाजा दिलावर और रबिका के अलग घर में रहने के बाद भी दिलावर के परिजनों ने उसे वापस अपने घर बुला लिया था। और फिर दिलावर की मां ने
रबिका को अपने भाई मोइनुल के घर मांझी टोला पहुंचा दिया, जहां से रबिका की लाश बरामद हुई और दिलावर का मामा मोइनुल फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने रबिका हत्याकांड मामले में दिलावर और उसके पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए लोगों में दिलावर के पिता मुस्तकीम अंसारी, उसकी मां, उसके दोनों भाई और दिलावर की बहन शामिल हैं। जबकि जिस मामा के घर से लाश बरामद की गई वो अभी भी फरार है। बहरहाल साहिबगंज के बोरियो में अंजाम दी गई इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर किसी की निगाहों में एक अनजाना सा खौफ नजर आ रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।